So hey people, Abhi this side. Welcome to lecture 6. Today we're gonna be discussing about the basics of technical analysis. आज हम बस बेसिक्स पढ़ने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के। तो लेक्चर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं लेक्चर 5 में आपको कुछ चीज़ें बताई थी अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ मार्केट्स। तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, या मैं समझता हूँ कि कुछ आपको बताना इंपॉर्टेंट है। जब मैं बोलता हूँ मैनिपुलेशन, अगर आपको लगता है कि मार्केट में जो बड़े-बड़े बैंक्स, एमएनसीज़ होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो मार्केट को इनडेफिनिटली इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब इनडेफिनिटली टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी, अब मैं यहाँ पे ना इंस्टीट्यूशन यूज करने वाला हूँ बड़े बड़े एमएनसीज के लिए या बैंक्स के लिए या बड़े प्लेयर्स के लिए। एमएनसीज मैं इंस्टीट्यूशन वर्ड यूज करने वाला हूँ, ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स में इंस्टीट्यूशन वर्ड यूज करने वाला हूँ। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, उनके पास भी इतना रिसोर्स नहीं होता कि वो मार्केट को इनडेफिनेटली कंट्रोल कर सके, क्योंकि आप देखोगे जैसे कि हम जो रिटेलर्स होते हैं, देयर इज रिटेलर्स, रिटेलर चलता है, मतलब बायर से सेलर चलता रहता है। देयर इज ऑलवेज, मतलब हमारे अपोजिट साइड कोई रहता है जो हमारे अपोजिट साइड बेट करता है। जब आपको लगता है, जब आप बाय कर रहे हो तो कोई सेल कर रहा होता है सामने से, कर रहा होता है तभी आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, कर रहा होता है ना। तो अब जब आपको लगता है कि आप मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो कोई आपके अगेंस्ट बैठा हुआ है, उससे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा यहाँ से। तो आप देख रहे हो, हमेशा हमारे अपोजिट साइड कोई ना कोई, आपकी साइड, आपके अपोजिट साइड लेने के लिए कोई ना कोई बैठा रहता है, मतलब जो आपके अपोजिट सोच रहा है। इसकी थिंकिंग, इसका पीओवी मार्केट के, इसका इवेल्युएशन, जो डाटा फ्लो है मार्केट में या बाहर जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उसको लेकर डिफरेंट है आपसे। तो आप देखो आपके अपोजिट साइड हमेशा कोई है। तो ऐसा ही बड़े स्टेज पे होता है, बड़े इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन चलता है। यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो हमेशा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन मार्केट में ट्रेड कर रहा है। देयर आर मल्टीपल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मल्टीपल ऑफ फर्म्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स जो एक आपस में लड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं। लाइक दे आर नॉट एक्चुअली फाइटिंग, बट दे आर, इफ यू रेड द बुक द रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर, या तो मार्केट विजिट्स, आपको पता होगा तो इसमें बड़े ट्रेडर्स अपनी जो बायोग्राफी में मेंशन है, बायोग्राफी क्या, जो ऑथर ने इंटरव्यू लिया है बड़े बड़े ट्रेडर्स का, वो बताते हैं कि वो कैसे फाइट करते हैं, अदर उनकी मतलब कैसी फाइट चलती है अलग इंस्टीट्यूशन। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि वो मार्केट को इनडेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। मार्केट को कोई भी इनडेफिनेटली कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये बता दूं, हर इंस्टीट्यूशन मार्केट को रिवर्स करना नहीं चाहती आपके अगेंस्ट। कुछ इंस्टीट्यूशन ट्रेंड के साथ भी ट्रेड करती है, आपको ये बात पता होना चाहिए। सारे इंस्टीट्यूशन का एक जैसी स्ट्रेटेजी नहीं होती, बहुत इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेटेजी होती है ट्रेंड फॉलो करना, क्योंकि उनका सिस्टम भी होता है ट्रेंड फॉलो करना, और कुछ का होता है रिवर्स चल नहीं रहा। तो मार्केट में आप समझ रहे हो, कोई भी इनडेफिनिट टाइम तक कंट्रोल नहीं रख सकता। आप मानो आपको कोई बहुत, मेरा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मेरे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, मैं किसी स्टॉक को ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे ट्रेडर्स हैं जो उस स्टॉक को ऑपरेट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप मान लो मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं उस टाइम के लिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और मान लो कोई अपोजिट साइड न्यूज, मतलब कोई नेगेटिव न्यूज आती है मार्केट में, और मेरी पोजीशन बहुत बड़ी बाई की है, ठीक है। मेरे जो ट्रेडर्स हैं मेरे इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो मार्केट को, जो स्टॉक को ऊपर बढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं ऊपर के जाने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब कोई नेगेटिव न्यूज रिलीज हो जाती है सडनली, तब क्या होगा? क्या मैं मार्केट को फाइट कर सकता हूँ इंडेफिनेटली? क्या मैं मार्केट को फाइट कर सकता हूँ इंडेफिनेटली? उस न्यूज को फाइट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो, जैसी वो न्यूज निकलेगी ना, जितने रिटेलर्स हैं उन सबकी वैल्यूएशन चेंज हो जाएगी। वो न्यूज देखेंगे, और जो बाकी इंस्टीट्यूशन है वो भी न्यूज देखेंगे। अब यहाँ पे एक बार ऐसा बोल सकते हो आप, अगर जो न्यूज है ना वो इतना पावरफुल नहीं है, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूशन हूँ, मुझे इतना दिमाग है कि अगर मेरे पास कोई न्यूज आती है, अगर कोई न्यूज आ रही है, मान लो कोई न्यूज रिलीज हो रही है, तो मेरे पास सोर्सेस हैं उसको वो करने के लिए, यू नो, चेक करने के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी। अगर वो न्यूज लेस क्रेडिबल है, लेस पावरफुल है, तब तो मैं उस, जो मैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी नेगेटिव न्यूज आएगी तो उसका कोई रिएक्शन तो आपको दिखता ही है मार्केट में। ऐसा नहीं होता कि अगर न्यूज आए और मार्केट कुछ रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो मतलब कोई ना कोई मार्केट में रिएक्ट कर रहा होगा वो न्यूज देख के। ऐसा नहीं हो सकता कि सबको वो न्यूज एक जैसी लग रही है। अगर आपको न्यूज अगर आपको न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं लग रही तो दूसरों को इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई होगा जिसकी ओपिनियन उस न्यूज को लेकर ना एकदम से बदल जाएगी, वो मार्केट में बोल से बेयरिश हो जाएगा। तो अगर वो न्यूज उतनी क्रेडिबल नहीं है, तब तो मार्केट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तब तो पोजीशन होल्ड कर सकता हूँ।
ठीक है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मैं होल्ड कर सकता हूँ अपने इंस्टीट्यूशन से। बट अगर वो न्यूज़ हाईली क्रेडिबल्ड है, तो मुझे खुद अपनी पोज़ीशन लिक्विडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं मार्केट को इंडेफिनिट टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता। आपको समझना पड़ेगा, कोई भी मार्केट को बीट नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले भी बोला है ये चीज़, रिचर्ड प्राइस ने बोला है कि कोई मार्केट को इंडेफिनिट अमाउंट तक बीट नहीं कर सकता। आप कुछ इंस्टेंट में बीट कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आप हमेशा के लिए मार्केट को बीट नहीं कर सकते। ऐसे ही इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो हमेशा के लिए मार्केट को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। मार्केट बहुत बड़ा है, तो कोई बात समझनी पड़ेगी, मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स पर। तो दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ चार्ट्स। व्हाट इज द कैंडलस्टिक, टाइम फ्रेम्स, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं अभी कोई डिटेल में नहीं जाने वाला। आई एम गोना जस्ट स्किम द सरफेस। मैं सबको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इन चीजों से। मैं कुछ भी इन डेप्थ पढ़ाने नहीं वाला इस वीडियो में। मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ टॉपिक्स, जो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करूंगा। तो फर्स्ट वी गोना स्टार्ट विद टाइप ऑफ चार्ट्स। पहले ये मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। चार्ट्स ऑन विच वी सी प्राइस मूवमेंट्स एंड अप्लाई इंडिकेटर्स ऑन। आपको पता है, हम चार्ट्स वो होते हैं जहाँ पे हम प्राइस मूवमेंट्स देखते हैं, जहाँ पे हम इंडिकेटर्स अप्लाई करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, चार्ट पैटर्न स्पॉट करते हैं, ठीक है? ऑल्सो ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। They can be of different types. Some examples are line chart, bar chart, point and figure, so on. But we're going to be using candlesticks charts majorly in upcoming lectures. But remember, all the charts show latest price. They represent the price differently. That's it. You can use any charts you see fit. तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि मार्केट में ना बहुत सारे चार्ट एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इफ यू हाँ, अब मैं आ चुका हूँ ट्रेडिंग व्यू। अगर आपको नहीं पता तो ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत मतलब बहुत पॉपुलर है। लोग मोस्टली इसी को यूज करते हैं। दैट इज वेरी इजी टू यूज। तो आप सर्च कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू एंड यू कैन लुक एट द चार्ट्स। मैंने अभी यहाँ पे फोर्थ चार्ट खोला हुआ है, जीटीपी वर्सेस यूएसडी का, ठीक है? तो हाँ, हम आ चुके हैं इस चार्ट पे। आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप अभी मैं कैंडलस्टिक चार्ट पर हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, जहाँ पे आपको शो हो रहा है कि क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास चार्ट्स के, तो आप देख सकते हो कितने सारे चार्ट्स हैं हमारे पास। रेंज, पॉइंट फिगर, खागी, लाइन ब्रेक, रैंको, फाइबोनाची। आप देख सकते हो कितने सारे चार्ट्स हैं हमारे पास। देख रहे हो कितने सारे चार्ट्स हैं? लेट्स जस्ट चूज वन लाइन। देखो दैट इज अ लाइन। बट मेजरली हम यूज करने वाले हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स हमारे आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि मुझे तो कैंडलस्टिक चार्ट्स ही आता है। बट ऐसा नहीं है, कोई भी चार्ट मैं आपको बता दूं डिफरेंट नहीं होता। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सारे चार्ट्स लेटेस्ट मार्केट प्राइस दिखाते हैं, बस उनको रिप्रेजेंट करने का जो, बट जैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं ना प्राइस को, दैट इज डिफरेंट। जैसे यहाँ पे कैंडल स्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है कैंडल्स के थ्रू, ऑफ कोर्स कैंडल थ्रू से रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस मूवमेंट्स। यहाँ से आप देख रहे हो प्राइस ऊपर जा रहा है। हम पढ़ेंगे, जस्ट जस्ट थोड़ा आप देख लो, जस्ट लिसन टू मी, कि मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स बढ़ा रहा हूँ। मैं अभी हम इन डेप्थ नहीं जा रहा। तो आप देख सकते हो प्राइस का मूवमेंट इट थ्रू कैंडल्स दिखा रहा है कैंडल चार्ट। तो हम स्विच करते हैं लाइन चार्ट पे। आप देख रहे हो ये भी लेटेस्ट प्राइस ही दिखा रहा है, ये भी लेटेस्ट प्राइस ही दिखा रहा है। अब हर चार्ट लेटेस्ट प्राइस दिखाता है, बट डिफरेंट तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे पॉइंट फिगर स्विच करके देख लेते हैं। दिस पॉइंट फिगर चार्ट, दिस इज अ पॉइंट एंड फिगर चार्ट। अब देख रहे हो ये भी लेटेस्ट प्राइस ही दिखा रहा है हमें, ये भी लेटेस्ट प्राइस ही दिखा रहा है हमें। ओके, बट ये डिफरेंटली दिखा रहा है, डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस को। और मैं आपको बता दूं, कोई भी चार्ट आप यूज कर सकते हो जो आपको फिट लगे। बट मैं बता रहा हूँ कि मैं मेजरली चैनल पे कैंडल के चार्ट ही यूज करने वाला हूँ, कि मुझे मूवी कैंडल, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से वही चार्ट यूज करा है एंड मुझे कैंडल्स ही आते हैं। तो हाँ, आपको जैसा फिट लगे आप कोई भी चार्ट यूज कर सकते हो इन ऑप्शंस में से, या फिर कोई चार्ट यूज करते हो। और मैं आपको बता दूं, हर चार्ट की ना एक स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। जैसे आप लाइन चार्ट, अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तब लाइन चार्ट यूज कर सकते हो। अगर आपको यू नो सेंटिमेंट देखना है कि मार्केट कैसा चल रहा है, तो आप ये हाइकनाशी यूज कर सकते हो। हाइकनाशी का भी अपना है एक एडवांटेज होता है। मैं आपको बता देता हूँ, हम डिस्कस कर ही रहे हैं हर चार्ट के एडवांटेजेस। तो
तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे चार्ट में मैंने थोड़ा कलर डिफरेंट कर रखा है। बेरिश कैंडल के लिए मैंने ब्लैक कर रखा है एंड बुलिश कैंडल के लिए मैंने व्हाइट कर रखा है और ग्रे कर रखा है। तो आप देखोगे ये जो कैंडल ऊपर जा रही है ना, अब देयर इज नो लोअर विक। यहाँ आप देख रहे हो देयर इज नो लोअर विक। तो हाइक एनालिसिस से आपको पता है क्या पता चलता है? हाइक एनालिसिस पता चलता है कि ये जो आपको मूव दिख रहा है ना ऊपर डायरेक्शन में, दैट इज उस टाइम पे बायस स्ट्रॉन्ग है, आपको लोअर विक नहीं दिख रही है। ठीक है, अब थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है। आई थिंक हमें ये इग्नोर करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो हमें मुझे ये इसका करना चाहिए क्योंकि थोड़ा बेसिक ज्यादा नॉलेज यूज हो रही है। तो बस मैं आपको बता दूं, आइकन चार्ट्स में क्या होता है। आइकन चार्ट्स में आप सेलर्स या बायर्स की जो स्ट्रेंथ है ना, कि मतलब कौन ज्यादा कंट्रोल में है उस टाइम पे, आप वो देख सकते हो। ठीक है, मतलब ये चार्ट जो है ना, इस टाइप का चार्ट है, इसको ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। तो हर चार्ट के ना अपना अपना एक स्ट्रेंथ और वीकनेस है। इसके भी कुछ वीकनेस है बट वो मुझे अभी मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगी। बट हाँ, हर चार्ट के वीकनेसेस है एंड हर चार्ट की स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू अवर स्लाइड। तो मैंने आपको बता दिया टाइप ऑफ चार्ट्स। बहुत सारे चार्ट्स आप कोई भी चार्ट यूज कर सकते हो, लेकिन सब लेटेस्ट प्राइस ही रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट डिफरेंट रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन चार्ट लाइन में रिप्रेजेंट करता है, बार चार्ट बार में रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट फिगर फिगर एंड पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करता है, एंड कैंडल से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज व्हाट्स कैंडलस्टिक। Candlestick is a graphical representation of price movements over a specific period of time. It summarizes the price activity that occurred during the period. अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा बार ग्राफ, हम पहले बार बनाते थे। अब वो बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो बार डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली कैंडल भी ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्राइस मूवमेंट्स का ओवर स्पेसिफिक ऑफ टाइम। अब हम जब टाइम फ्रेम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन अब आप देखोगे यहाँ पे, तो जो आपको ये कैंडल दिख रही है ना, ये प्राइस मूवमेंट रिकॉर्ड कर रही है। ये आपको दिख रही है, ये प्राइस मूवमेंट रिकॉर्ड करी। दिस बाय द बेरिश कैंडल, दिस ब्लू इज फॉर बुलिश, दिस ब्लैक इज फॉर बेरिश। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कैंडल, दिस कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग, जैसे कि अभी मैं डेली पे हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे हूँ। मैं आपको बस, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ डेली टाइम फ्रेम के बारे में, तब थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको बताना ईजी हो जाएगा। हम तो टाइम फ्रेम के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइम फ्रेम्स, देयर आर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स ऑन अ चार्ट, 1 year to 1 second। व्हेन यू स्विच टाइम फ्रेम्स, सपोज यू switch to daily time frame, that means the candles you see on our chart represent trading activity and price movements of a single day. The daily time frame candle records day, the whole trading day activity and price movements. Similarly, trading activity and price movements happening in 1 second is represented by a single candles on 1 second time frame. अब बहुत लोगों को समझ आया होगा, बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा। तो मैं आपको बता दूं, वी आर करंटली एट 1 day टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे 1 day सेलेक्ट कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है? 1 day मतलब जो भी प्राइस मूवमेंट्स, जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी है, प्राइस मूवमेंट्स है, उस एक दिन में यानी 24 आवर्स में, वो ये एक कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपको मैं दिखाऊं, ये थर्सडे की कैंडल है। अब ये जो कैंडल है 24 आवर, ये पूरे थर्सडे में क्या ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है उसे रिप्रेजेंट कर रही है सिंगल बेरिश कैंडल। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम स्विच कर दूं टू 4 आवर, तो आप देखो यहाँ पे ये कैंडल जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, वो कैंडल फोकस करो। तो आप देख रहे हो ये जो कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है जो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है इन 4 आवर्स। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं स्विच करूं टू वन वन मिनट, तो यहाँ जो कैंडल बन रही है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है ट्रेडिंग एक्टिविटी इन 1 मिनट। आप देख रहे हो हाउ टाइम फ्रेम वर्क्स। यहाँ पे भी ऐसे चार्ट्स पे अपना डिसएडवांटेज एडवांटेज है। यहाँ पे भी छोटे टाइम फ्रेम का कुछ एडवांटेजेस है, बड़े टाइम फ्रेम का कुछ एडवांटेजेस है। हर टाइम फ्रेम के अपने अपने एडवांटेजेस है यूज करने के लिए। आप अपने स्ट्रैटेजी या अपने एनालिसिस के हिसाब से टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कैंडल स्टिक्स क्या होती है। कैंडल मैंने आपको बता दी, जो भी इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम 1 मिनट का चार्ट पढ़ रहे हैं। तो एक कैंडल हर 1 मिनट में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसे रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू अवर स्लाइड। तो हमने पूरा पढ़ लिया अभी। ठीक है,
Let's just switch to chart patterns. Okay. Yes, patterns do exist on charts because how a crowd of market participants react to available information often remains similar, and similar condition repeat itself outside inside the market. Although the effectiveness of patterns depends on how many participants have similar reaction to it. There are numerous type of patterns we will be discussing in future lectures. तो मैं अभी सिर्फ चार्ट पैटर्न्स में इन डेप्थ नहीं घुसने वाला क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है चार्ट पैटर्न्स एंड इसमें काफी सारे पैटर्न डिस्कस करने के लिए जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में बट मैं आपको बता दूं कि चार्ट पैटर्न्स बनते कैसे हैं अब किसी भी मार्केट में ना किसी भी एक मार्केट पैटर्न में एग्जांपल बता रहा हूँ कि बनते कैसे चार्ट पैटर्न्स मार्केट में क्या होता है ना जब भी ग्रुप की मार्केट में आप देख रहे हो देयर आर ग्रुप है ना मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन आ रही है रिएक्टिंग अब क्या होता है ना किसी एक बंदे का किसी वन पर्सन का रिएक्शन प्रिडिक्ट करना प्रिडिक्ट क्या मतलब यू नो किसी एक पर्सन का जो रिएक्शन होता है ना किसी अवेलेबल इंफॉर्मेशन के लिए वो रैंडम हो सकता है वो ठीक है आप अकेले कैसे रिएक्ट कर रहे हो सॉरी कैसे इवेल्युएट कर रहे हो रिएक्ट कर रहे हो हाँ मैं रिएक्ट बोल सकता हूँ आप कैसे इवेल्युएट करके रिएक्ट कर रहे हो किसी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को वो बहुत रैंडम हो सकता है ठीक है मतलब बहुत रैंडम हो सकता है किसी एक पर्सन का रिएक्शन रिकॉर्ड करना बहुत रैंडम हो सकता है बट जहां पे क्राउड आ जाता है ना तो वो रिएक्शन जो क्राउड से आता है ना किसी इंफॉर्मेशन को लेकर वो थोड़ा सा रिपीटिंग हो जाता है आप किसी एक पर्सन को अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हो ना तो उसका आप जो रिएक्शन होगा ना वो बहुत रैंडम होगा लाइक वो उतना रिपीटिंग नहीं होगा बहुत मुश्किल से रिपीट करेगा बहुत रैंडम हो सकता है बट यहाँ पे जब हम क्राउड की बात करें जब बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात करें जब वो एक रिएक्शन जब वो एक इंफॉर्मेशन को देख के रिएक्ट कर रहे हैं तो उनका रिएक्शन है ना वो रिपीट हो सकता है अब ये नहीं बोल रहा कि हमेशा रिपीट होता है ये बात याद रखना हमेशा रिपीट नहीं होगा चार्ट पैटर्न भी जब भी बनते हैं जब कंडीशंस जो होती है ना वो सेम होती है सेम मतलब मान लो एक मतलब एक कंडीशन चाहिए क्योंकि ये देख रहे हो ना मैंने आपको क्या बोला अभी कि जब क्राउड ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट रिएक्ट करता है किसी इंफॉर्मेशन को लेकर तब चार्ट पैटर्न्स बनते हैं कि किसी एक पर्सन का इंफॉर्मेशन क्योंकि किसी एक पर्सन का रिएक्शन बहुत रैंडम है बट अगर हम यहाँ पे क्राउड की बात करें तो थोड़ा सा सिमिलर थोड़ा सा रिपीटिंग होगा लेकिन वो जो रिएक्शन है ना उसको क्रिएट करने के लिए कंडीशन होनी चाहिए ये नहीं कि रैंडम कोई भी कंडीशन में मार्केट पैटर्न बन जाए आपको पता है चार्ट पैटर्न्स की पोजीशंस होती हैं चार्ट पैटर्न या तो रिवर्सल के लिए यूज होते हैं या तो कंटिन्यूएशन के लिए यूज होते हैं या तो ऑड्स के लिए यूज होते हैं तो आप देख रहे हो देर आर कंडीशंस ये रैंडमली अपीयर नहीं होता चार्ट पैटर्न आपको बता दूं चार्ट पैटर्न रैंडमली अपीयर नहीं होते अगर अपीयर हो रहे हैं तो उनका जो इफेक्टिवनेस है ना बहुत कम रहता है क्योंकि ऑफ कोर्स हमें एक अच्छा कंडीशन चाहिए मतलब एक कंडीशन चाहिए जहां पे लोग देखें मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस कंडीशन को इवेलुएट करें तब जाके उनकी जो रिएक्शन होगी वो रिपीट हो सकती है समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे तो एक कंडीशन होनी चाहिए सरप्राइज रैंडमली नहीं बनती कभी भी चार्ट पर जैसा कंडीशन जब वो कंडीशन बनती है क्रिएट होती है ना तब समटाइम्स जो मार्केट पर्सन जो क्राउड बोल सकता हूँ जो क्राउड है उनका रिएक्शन रिपीट होता है जब कंडीशन रिपीट होती है ठीक है मैं आपको फिर बता दूं कि चार्ट पैटर्न रैंडमली अपीयर नहीं होते चार्ट में उनका एक कंडीशन होता है अब जब वो कंडीशन बनती है ना तो तब क्राउड का जो रिएक्शन होता है ना उस कंडीशन को लेकर वो रिपीटिंग होता है वो रिपीटिंग हो सकता है सॉरी रिपीटिंग हो सकता है ठीक है आपको समझ में आ गया होगा और कोई भी चार्ट पैटर्न कितना काम करेगा ना ये डिपेंड करता है कि कितने लोग वो चार्ट पैटर्न देखकर रफली सेम डिसीजन पे आ रहे हैं अब मान लो कोई नेगेटिव चार्ट पैटर्न बन गया किसी चार्ट पर वापस चलते हैं चार्ट पर मैं अभी डे टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ मान लो जीबीपी यूएसडी में कल कोई पैटर्न बन जाए यहाँ पे हम मान लेते हैं जस्ट कि एक पैटर्न बन जाए यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा कि वो पैटर्न देख के सब लोग एग्री कर जाएंगे कि ओके भाई दिस इज द पैटर्न वी गोना बाय ऐसा नहीं होता तो आपको पहले बता दिया कि कंडीशन रिपीट होनी चाहिए कंडीशंस के हिसाब से बनता है पैटर्न लाइक देयर हैज टू बी सम कंडीशन कि तभी लोग रिएक्ट करेंगे ना अगर कंडीशन ही नहीं है फिर लोग रिएक्ट कैसे कर रहे हैं ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेफिनेशन हो सकती है बट यू शुड बी
getting the concept, the main idea about patterns, कि how they work, how they appear. तो जब चार पैटर्न्स बनते हैं ना तो रैंडमली पीपल डोंट रिएक्ट। चार पैटर्न की जो इफेक्टिवनेस होती है ना, वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि कितने लोग उस चार पैटर्न को देख के रफली सेम डिसीजन या सेम रिएक्शन रिएक्ट कर रहे हैं। अब मैं एकदम सेम नहीं बोलूंगा कि आपको पता है मार्केट में बहुत, अब मैं ऐसे भी नहीं बोलूंगा कि नहीं होता, लेकिन बहुत होता है ना कि इट्स रेयर कि एक क्राउड को एकदम सेम, एकदम फोटोकॉपी रिएक्शन नहीं हो सकता सबका प्राइस को लेके। यहाँ पे कोई और, यहाँ पे किसी सेलर को लग रहा है कि वो शॉर्ट कर सकता है, मुझे लग रहा है मैं बाय कर सकता हूँ, वो एकदम एग्जैक्टली हमारा ओपिनियन नहीं हो सकता, बट रफली सेम हो सकता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तब चार पैटर्न्स की जो इफेक्टिवनेस होती है ना, वो इस पे काम करती है जब इनफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स सेम रफली सेम कंक्लूजन पे आते हैं, सेम डिसीजन या रिएक्ट करते हैं, तो देखकर तब जाके वो पैटर्न इफेक्टिव होगा, तब जाके पैटर्न वर्क कर सकता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आई एम ओवर एक्सप्लेनिंग थोड़ा बहुत हो सकता है, बट दिस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर मी। सो हमने चार पैटर्न समझ लिए, मैं जस्ट सरफेस सरफेस पढ़ा रहा हूँ, मैं एकदम भी इन डेप्थ नहीं जा रहा। आपको थोड़ा अनोइंग लग सकता है कि मैं इन डेप्थ क्यों नहीं पढ़ा रहा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिम द सरफेस, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग फॉर बिगिनर्स। ठीक है। और एक चीज और है, बहुत लोग बोलते हैं कि चार पैटर्न्स काम नहीं करते, दे वर्क। ठीक है, चार पैटर्न्स वर्क करते हैं, क्योंकि आपने अगर बुक्स में पढ़ा होगा, ट्रेडिंग इन द जोन, द डिसिप्लिन ट्रेडर, उस बुक्स में बार बार ये बताया गया है कि जो प्राइस होता है ना, वो ह्यूमन रिएक्शन है। ठीक है, ह्यूमन रिएक्शन है टू डाटा। एंड जो ह्यूमन का रिएक्शन होता है ना, यहाँ पे एक बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे क्राउड की बात कर रहा हूँ। उनका जो रिएक्शन है ना, उनके जो रिएक्शन का नेचर है, वो नहीं बदलता, क्योंकि हम ह्यूमन है। आप देख रहे हो, जब तक हम इंसान है ना, जब तक हमारे पास इमोशन है, तब तक हम, हमारा जो रिएक्शन है ना, एज अ एज अ ग्रुप, एज अ क्राउड, वो सिमिलर रहता है, ऑफन सिमिलर रहता है। ऑफन बोल लो कि हमेशा नहीं होता कि अगर कोई कंडीशन रिपीट हो रही है तो सेम ही रिएक्ट कर जाए सब लोग, ऐसा नहीं होता। मैं ऑफन लगा रहा हूँ इसलिए बार बार, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है मार्केट में, कि अनसर्टेनिटी, सब जैसा रिएक्ट नहीं करते। तो ऑफन जो लोगों का रिएक्शन होता है ना डाटा को लेके, वो सेम होता है। जब कंडीशन रिपीट होती है, when similar condition repeat itself outside inside the market, जो लोगों का रिएक्शन होता है ना, ऑफन सिमिलर होता है प्रीवियसली जो उन्होंने रिएक्ट किया था, तभी चार पैटर्न्स अपीयर होते हैं। तो कोई अगर आपको बोले ना कि चार पैटर्न्स काम नहीं करते, तो आप उसको बोल सकते हो ऐसा नहीं होता। जब तक ह्यूमन नेचर है ना, जब तक इंसान के पास इमोशंस है, तब तक चार पैटर्न्स रिलेवेंट रहेंगे। दैट इज मी, अकॉर्डिंग टू मी। मैं ऐसा मानता हूँ, मार्केट में हर चीज काम करती है। आपको बस इतना स्किल होनी चाहिए, इतनी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि आप इसको निकाल सकते हो, मेरा मतलब है आप उसको यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। तो कोई आपको बोले चार पैटर्न्स काम नहीं करते, तो उसको बताना कि भाई ऐसा नहीं है, चार पैटर्न वर्क्स, एवरीथिंग वर्क्स। मैं आपको पहले ही बताया, एवरीथिंग वर्क्स। इफ इट वर्क्स फॉर यू, इट वर्क्स। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बेसिक है, बट स्टिल मैं इस लेक्चर में जस्ट सरफेस स्किम करने वाला हूँ इसका भी। Support and resistance are the price levels where price has reversed direction previously. For support, these are price level where demand overpowers supply and price moves up from that price level. For resistance, it's where supply overpowers demand and price moves lower. It's not exactly a single price level, it can be a area of support and resistance. अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इट लाइक दे आर रिवर्सल पॉइंट्स एंड पुल बैक पॉइंट्स। अब रिवर्सल, आपको पता है जब मार्केट डायरेक्शन चेंज करता है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहां अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सपोर्ट पे डिमांड जो होती है वो सप्लाई को ओवर पावर कर देती है, तो प्राइस वहां से ऊपर मूव करता है, यानी कि रिवर्स करता है। एंड रेजिस्टेंस पे सप्लाई ओवर पावर कर देती है डिमांड को, देन प्राइस नीचे मूव करता है वहां से। मैं आपको इसका एग्जांपल चार्ट पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आपको ज्यादा अभी कह रहे नीड नहीं है सोचने की, मैं आपको आगे लेक्चर्स में कवर करूंगा, बट मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं बता देता हूँ यहाँ पे। और जब मैं प्राइस लेवल बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एग्जैक्ट एक प्राइस लेवल, कि वहीं से प्राइस एग्जैक्ट कर जाएगा। वो एक जोन भी हो सकता है, मतलब वो एक रेंज भी हो सकती है छोटी सी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जस्ट गो टू दिस चार्ट। मैं यहाँ पे 4 आवर टाइम में स्विच कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक जोन बनाता हूँ। ओके, तो यस, अब
मैं देख रहा हूँ मैं यहाँ पे एक बॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, लाइक मैं एक रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक रेंज बना रहा हूँ। आप एक प्राइस लेवल भी मार्क कर सकते हो, बट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो हम यहाँ पे एक रेंज यूज करने वाले हैं, क्योंकि मैं भी रेंज ही यूज करता हूँ अभी भी। सो यू कैन सी, अब मैं यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क करूंगा और एक रेजिस्टेंस मार्क करूंगा। ओके, सो यस, we're gonna be taking this। ठीक है, तो ये हमारा एक सपोर्ट हो गया, एंड दिस इज आवर रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज आवर रेजिस्टेंस। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। मैं इसको कलर भी कर देता हूँ, रेजिस्टेंस को रेड कर देता हूँ मैं, एंड सपोर्ट को मैं ग्रीन कर देता हूँ। इफ देयर इज ग्रीन, यस। ठीक है, तो दिस इज ग्रीन अवर सपोर्ट, दिस इज अवर रेजिस्टेंस। अभी के लिए देखो यहाँ पे, अब जब सपोर्ट ब्रेक हो गया तो अटैकिंग रेजिस्टेंस, बट वो चीजें बाद में कवर करेंगे। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कैसे काम करते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सपोर्ट पे प्रेस देने के बाद मूव कर गया ऊपर, प्राइस रिवर्स्ड। अब देखो रेजिस्टेंस पे प्राइस गया, प्राइस रिवर्स्ड। तो बेसिकली सब ट्रेड्स में ये काम होता है रिवर्सल का। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस पुल बैक में भी काम करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ पुल बैक क्या होता है। ओके, लेट मी शो यू। यहाँ पे पुल बैक का एग्जाम्पल मेरे को ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। यस, हियर इज एग्जांपल ऑफ अ पुल बैक। अब देखो ये, दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। अब देख रहे हो ये ऊपर गया, एंड दिस इज अ पुल बैक। करेक्ट, दिस इज अ पुल बैक। अब आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा पुल बैक के बारे में, बट मैं आगे लेक्चर्स में कवर करूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ दिस सपोर्ट्स एंड एवरीथिंग वर्क्स। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, ज्यादा डीप नहीं जाते। मैं ऑलरेडी काफी एक्सप्लेन कर दिया, बट इतना अभी बहुत बिगड़ समझ नहीं आ रहा होगी व्हाट द पुल बैक रिवर्सल। तो वी गोना बी डिस्कसिंग इट इन फ्यूचर लेक्चर्स। ठीक है, तो अब चलते हैं ट्रेंड पे। ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना, इट्स अ सेइंग इन द मार्केट, प्रोफेशनल्स बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेड विद द ट्रेंड। अगर आप बिगिनर हो तो ट्रेड विद द ट्रेंड। ये रिवर्सल्स कैच करना इट्स लाइक टफ, नेक्स्ट वन इज टफ, एंड ट्रेंड के साथ ट्रेड करना इट्स क्वाइट इजी कंपैरेटिवली टू रिवर्सल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। Trend is formed when enough market participants using the available information inside or outside the market make similar, not exactly but roughly, buy sell decisions in the same direction. This create change in supply and demand. That is how we get trend. अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ट्रेंड कैसे फॉर्म होता है? जब मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है ना, उसे वो इवेलुएट करके रफली सेम कंक्लूजन पे आते हैं कि रफली सेम कंक्लूजन पर आते हैं, एंड डिसाइड करते हैं कि प्राइस इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एंड दे एक्ट ऑन इट। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इन अप ट्रेंड आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज भाई मैं आपको दिखाता हूँ हाउ ट्रेंड वर्क्स। दिस इज अ डेली चार्ट। तो आपको ये दिस ट्रेंड लाइन, ओके, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, जस्ट फोकस ऑन दिस एरिया। इस एरिया में फोकस करो आप बस, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है ना, वो जो इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है, लाइक इनफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंफॉर्मेशन को इवेलुएट करके सेम डायरेक्शन में डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा, जा सकता है, एंड एक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगता था, उनके पास इंफॉर्मेशन होगी जो मार्केट में चल रही होगी, उनको लगता है कि मार्केट में कोई, या उन्होंने चार्ट देखा होगा तो उन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर्स देखे होंगे, उन्हें लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, मार्केट कैन फॉल फ्रॉम हियर। तो क्या होगा ना, पीपल विल स्टार्ट सेलिंग। जब इनफ पीपल स्टार्ट सेलिंग, वी गेट अ ट्रेंड। क्योंकि अब यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड का एग्जांपल ले रहे हो। डाउन ट्रेंड में क्या होता है ना, जब सप्लाई ओवर पावर कर देता है डिमांड को, तब दिखेगा डाउन ट्रेंड। आप याद रखना, सब जब डाउन ट्रेंड होता है या तो अप ट्रेंड होता है ना, तो कभी भी अपोजिट साइड हमेशा रिमूव नहीं हो जाती। इन अ डाउन ट्रेंड जब मार्केट नीचे आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि बायर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते मार्केट में, ऐसा नहीं है।
जस्ट सिंपली एक बात याद रखना कि जब डाउन ट्रेंड होता है ना, सप्लाई ओवर पावर कर देता है डिमांड को, बट डिमांड साइड रहती है, क्योंकि मार्केट में जब अगर कोई आपके अपोजिट साइड नहीं है तो मार्केट में ट्रेड ही नहीं होगी। इट इज बायर्स एंड सेलर्स। अगर आप सेल करो, देयर विल बी समवन हु इज विलिंग टू बाय। ठीक है। तो आपके अपोजिट साइड में जब कोई ना कोई होता है, तो ट्रेंड कितना भी स्ट्रांग हो, देयर इज ऑलवेज अपोजिट साइड जो कि अपोजिट एंड ले रहा है। ठीक है। तो कोई भी कभी भी किसी ट्रेंड में ना एकदम से अपोजिट साइड डिसअपियर नहीं हो जाता। ठीक है। तो होपफुली आपको करेक्ट हो गया होगा। मैंने कुछ चीज़ें ओवर एक्सप्लेन भी करी है, कुछ चीज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी एक्सप्लेन कर दी होगी, बट मेरा अटेम्प्ट था इस लेक्चर के साथ मैं आपको लेक्चर्स टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स पढ़ाऊँ। जस्ट सरफेस सरफेस पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको टॉपिक्स में जो हम पढ़ने वाले हैं। इससे बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो मैंने इस पीपीटी में मेंशन नहीं करा है, क्योंकि आई बिलीव दीज आर द वेरी मोस्ट कोर, ये आपका कोर बनाने में बहुत हेल्प करेगा। कोर मतलब बेसिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ये चीज़ें जो है ये बहुत हेल्प करेंगी आपको बेसिक स्कोर बनाने में। तो इसलिए मैंने वही चीज़ें, वही टॉपिक्स उठाए हैं जो बेसिक्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं हमें। ओके। तो होपफुली यू एंजॉयड दिस लेक्चर। कुछ आपको सीखने को मिला हो इस लेक्चर से, कुछ आपको चीज़ें ना पता हो जो आपको पता चली हो इस लेक्चर से। एंड मेरा ये अटेम्प्ट रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ कि मैं आगे इसी लेक्चर को एक्सपेंड करूं और इन डेप्थ पढ़ाऊं मैं इन चीज़ों को जो मैंने आज डिस्कस करी है आपके साथ। एंड या लेट्स meet in lecture 7 with more technical analysis information. Okay.